हरि परमां आद्यां जगत् व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीं अभेदां जाड्यानंदिकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। बोलो सरस्वती मैया की जय। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में निवास करते हुए महामुनि मृगशृंग की पत्नी सुव्रता ने समय अनुसार एक पुत्र को जन्म दिया। इसके द्वारा पितृ ऋण से छुटकारा पाकर मुनिश्रेष्ठ मृगशृंग ने अपने को कृतार्थ माना और विधि पूर्वक नवजात शिशु का जातक कर्म संस्कार किया। वे परम बुद्धिमान मुनि तीनों काल की बातें जानते थे, अतः उन्होंने पुत्र के भावी कर्म के अनुसार उसका नाम मृकंडू रखा। उसके शरीर में मृगगण निर्भय होकर कंडुयन किया करते थे। कंडुयन मतलब रगड़ा करते थे, उसके शरीर से शरीर को अपना शरीर खुजलाते और रगड़ते थे, इसलिए पिता ने उसका नाम मृकंडू रख दिया। मृकंडू बहुत बड़े साधक हुए और उन्हें भी मुनि की उपाधि मिली। मृकंडू मुनि उत्तम कुल में उत्पन्न होकर समस्त गुणों के भंडार बन गए थे। उनका शरीर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी था। पिता के द्वारा उपनयन संस्कार हो जाने पर वे ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। उन्होंने पिता के पास रहकर संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। तत्पश्चात पिता की आज्ञा ले द्वितीय आश्रम को स्वीकार किया। मुद्गल मुनि की कन्या मरुद्वती के साथ मृकंडू मुनि का विवाह हुआ। तदंतर मृगशृंग मुनि की जो दूसरी पत्नी थी कमला, उसने भी एक पुत्र को उत्पन्न किया। वह सदाचार, वेदाध्ययन, विद्या और विनय में सबसे उत्तम निकला, इसलिए उसका नाम उत्तम रखा गया। पिता के उपनयन संस्कार कर देने पर उत्तम मुनि ने भी संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके विधि पूर्वक विवाह किया। कमनीय केशकलाप और मनोहर रूप से युक्त कमल के समान विशाल नेत्र तथा कल्याण में स्वभाव वाली कर्णम मुनि की कन्या कुशा को उन्होंने पत्नी रूप में ग्रहण किया। और जो मुनि की तीसरी कन्या थी विमला, उसने और विमला ने सुमति नाम से विख्यात एक पुत्र को जन्म दिया। सुमति भी संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके गृहस्थ हुए। उनकी स्त्री का नाम सत्या था। तत्पश्चात जो चौथी पत्नी थी इनकी मृगशृंग जी की, जो चौथी पत्नी थी सुरसा, उसके गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सुव्रत था। सुरसा कुमार सुव्रत ने भी संपूर्ण वेदों का अध्ययन समाप्त करके द्वितीय आश्रम में प्रवेश किया और पृथु की पुत्री प्रियवंदा सुव्रता की धर्मपत्नी हुई। पिता ने अपने सभी पुत्रों को पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान कराया। वे सभी पुत्र सेवा में संलग्न हो प्रतिदिन पिता का प्रिय किया करते थे। उत्तम लक्षणों वाली पुत्र बधुओं, वेदों के परिगामी कल्याणमय पुत्रों और उत्तम गुणों वाली धर्म पत्नियों से सेवित हो मृगशृंग मुनि गृहस्थ आश्रम का पालन करने लगे। सुमति, उत्तम तथा महात्मा सुव्रत को भी पृथक पृथक अलग अलग उनके पुत्र हुए जो वेदों के परगामी थे। माघ मास आने पर मुनिवर मृगशृंग अपनी धर्म पत्नियां, पुत्र वधुओं, पुत्रों और पौत्रों के साथ प्रातःकाल स्नान किया करते थे। वे एक माघ भी कभी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। माघ आने पर स्नान, दान,
भगवान शिव की पूजा, व्रत और नियम ये गृहस्थ आश्रम के आभूषण हैं। यह सोचकर वे द्विजश्रेष्ठ प्रत्येक माघ में प्रातः स्नान किया करते थे। इस प्रकार सांसारिक सुख सौभाग्य का अनुभव करके उन महामुनि ने अपनी धर्म पत्नियों का भार पुत्रों को सौंप दिया और गार्हपत्य अग्नि को अपने आत्मा में स्थापित कर लिया। फिर पुत्र का मुख देख और अपने शरीर को अत्यंत जराग्रस्त जानकर तपोनिधि मृगश्री ने तपस्या करने के लिए तपोवन में प्रस्थान किया। वहां पत्ते चबाने, छोटे छोटे तालाबों में जल पीने, संसार से उद्विग्न होने वाली रेतीली भूमि में निवास करने के कारण वे मृगों के समान धर्म का पालन करने लगे। मृगों के झुंड में चिरकाल तक विचरण करने पश्चात उन्होंने ब्रह्मलोक प्राप्त कर लिया। वहां 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ने उनका अभिवादन किया। मुनिवर मृगशंग दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए और अपने द्वारा उपार्जित उपमा रहित अक्षय लोकों का सुख भोगने लगे। तदंतर एक समय प्रलय काल के बाद श्वेत वाराह कल्प में वे पुनः ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। उस समय उनका नाम ऋभु हुआ और उन्होंने निधाग को कल्याण का उपदेश दिया। शीत और सदाचार से संपन्न उनकी चारों पत्नियां पुत्रों के आश्रम में रहकर कुछ दिनों तक कठोर व्रत का पालन करती रहीं। तत्पश्चात जीवन के अंतिम भाग में बुढ़ापे के कारण उनके बाल सफेद हो गए, उनकी कमर झुक गई, मुंह में एक तो दांत ही शेष रह गए तथा इंद्रियों की वृत्तियां प्राय नष्ट हो गई। मुनि श्रेष्ठ मृकंडु के मरुद्वती से कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने माताओं की वैसी अवस्था देख मन ही मन इस प्रकार विचार किया, मैं माताओं को ले जा साथ में लेकर स्त्री सहित भगवान शंकर की राजधानी जाऊंगा, जहां वे पुरुषों के कानों में तारक मंत्र का उपदेश दिया करते हैं। ऐसा निश्चय कर जो माता पिता अपने बंधुओं द्वारा त्याग दिए गए हैं, जिनके संसार में कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए काशीपुरी ही उत्तम गति है। जो जरा अवस्था में नाना प्रकार के रोगों से व्याकुल हैं, जिनके ऊपर दिन रात पग पग पर विपत्तियों का आक्रमण होता है, जो कर्मों के बंधन से आबद्ध और संसार से त्रस्त हैं, जिन्हें राशि राशि पापों ने दबा रखा है, जो दरिद्रता से परास्त हैं, योग से भ्रष्ट तथा तपस्या और दान से वर्जित हैं, जिनके लिए कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए काशीपुरी ही उत्तम गति है। जिन्हें भाई बंधु के बीच पग पग पर मानहानि उठानी पड़ती है, उनको एकमात्र भगवान शिव का आनंद कानन काशीपुरी ही आनंद प्रदान करने वाला है। आनंद कानन काशीपुरी में निवास करने वाले दुष्ट पुरुषों को भी भगवान शंकर के अनुग्रह से आनंद जनित सुख की प्राप्ति होती है। काशी में विश्वनाथ रूपी आग की आंच से सारे कर्ममय बीज भुन जाते हैं। अतः वह काशी तीर्थ जिनका कहीं भी गति नहीं होती है, ऐसे पुरुषों को भी उत्तम गति प्रदान करने वाला है। वहां संसार रूपी सर्प से डसे हुए जीवों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर भगवान शिव उनके कानों में तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं। कपिल देव जी के बताए हुए योगानुष्ठान से, साख्य से और व्रतों के द्वारा भी मनुष्य को जिस गति की प्राप्ति नहीं होती, उसे यह मोक्ष भूमि काशीपुरी अनायास ही प्रदान करती है। यह काशी की प्राप्ति ही योग है, यह काशी की प्राप्ति ही तप है और काशी की प्राप्ति ही दान है, काशी की प्राप्ति ही शिव पूजा है। यह काशी की प्राप्ति ही यज्ञ है, काशी की प्राप्ति ही कर्म है, काशी की प्राप्ति ही स्वर्ग है और काशी की प्राप्ति ही सुखी है। काशी में निवास करने वाले मनुष्यों के लिए काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, अज्ञान, कर्म, जड़ता, भय, काल, बुढ़ापा, रजोगुण और विघ्न बाधा क्या चीज है, यह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपनी माताओं का कष्ट, मार्ग जनित कष्ट दूर करने के लिए इस प्रकार
बातें करते हुए मृकंड मुनि धीरे धीरे चलकर माताओं सहित काशीपुरी में जा पहुंचे। वहां उन मुनि ने बिना विलंब किए सबसे पहले मणिकर्णिका के जल में विधि पूर्वक वस्त्र सहित स्नान किया। तत्पश्चात संध्या आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके पवित्र हो उन्होंने चंदन और कुश मिश्रित जल से संपूर्ण देवताओं और ऋषियों का तर्पण किया। फिर अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान शक्कर मिली हुई खीर गोरस से संपूर्ण तीर्थ निवास को पृथक पृथक तृप्त करके अन्न धन गंध चंदन कपूर आदि का उन्होंने दान किया। दीन अनाथों का सत्कार किया। उसके बाद भक्ति पूर्वक डुंडीराज गणेश जी के शरीर में घी और सिंदूर का लेप किया और 5 लड्डू चढ़ाकर आत्मीय जनों को विघ्न बाधाओं के आक्रमण से बचाते हुए अंत क्षेत्र में प्रवेश किया। वहां समस्त आवरण देवताओं की यथाशक्ति पूजा की। तदंतर महामना मृकंडू ने भगवान विश्वनाथ को नमस्कार और उनकी स्तुति करके माताओं के साथ विधि पूर्वक क्षेत्र उपवास किया। विश्वनाथ जी के समीप जाकर उन्होंने जागकर रात बिताई और निर्मल प्रभात होने पर एकाग्रचित्त हो मणिकर्णिका के जल में स्नान किया। सारा अनुष्ठान पूरा करके नियमों का पालन करते हुए पवित्र हो वेद वेदांगों के परगामी महात्मा ब्राह्मणों के साथ अपने नाम से एक शिवलिंग की स्थापना की जो सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। उनकी चारों माताओं ने भी अपने अपने नाम से एक एक शिवलिंग की स्थापना की। वे सभी लिंग दर्शन मात्र से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। डुंडीराज गणेश के आगे मृकंडीश्वर शिव का दर्शन करने से संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं और काशी का निवास भी सफल होता है। उस शिवलिंग के आगे सुव्रता द्वारा स्थापित सुव्रतेश्वर नामक शिवलिंग है। उसके दर्शन से मनुष्य कभी विघ्न बाधाओं से आक्रांत नहीं होते। सुव्रतेश्वर से पूर्व की ओर कमला द्वारा स्थापित उत्तम शिवलिंग है जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। डुंडीराज गणेश की देहली के पास बिमला द्वारा स्थापित बिमलेश्वर स्थान है। उस लिंग के दर्शन से निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिमलेश्वर से ईशान कोण में सुरसा द्वारा स्थापित सुरसेश्वर नामक शिवलिंग है। उसके दर्शन से मनुष्य देवताओं का साम्राज्य प्राप्त करके काशी में आकर मुक्त होगा। मणिकर्णिका से पश्चिम मरुद्वती द्वारा पूजित शिवलिंग है जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता। इस प्रकार शिवलिंगों की स्थापना करके वे सब लोग 1 वर्ष तक काशी में ठहरे। बारंबार उस विचित्र एवं पवित्र क्षेत्र का दर्शन करने से उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। मृकंड मुनि 1 वर्ष तक प्रतिदिन तीर्थ यात्रा करते रहे किंतु वहां के संपूर्ण तीर्थों का पार न पा सके क्योंकि काशीपुरी में पग पग पर तीर्थ हैं। एक दिन मृकंड मुनि की माताएं जो पूर्ण ज्ञान से संपन्न थी मणिकर्णिका के जल में दोपहर को स्नान करके शिव मंदिर की प्रदक्षिणा करने लगी। इससे परिश्रम के कारण उन्हें थकावट आ गई और वे सब की सब मरणासन होकर गिर पड़ी। उस समय परम दयालु काशीपति भगवान शिव बड़े वेग से वहां आए और अपने हाथों से स्नेह पूर्वक उन सबके मस्तक पकड़कर एक साथ उनके कानों में प्रणव मंत्र का उच्चारण किया। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।